तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा चित्रजीत सर बोल रहा हूँ। जब स्कूल खुला था हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर का नाम था द प्रिंस ऑफ वेडिंग। मैंने वो चैप्टर स्कूल में आप लोगों को समझा दिया था और उसका क्वेश्चन आंसर में मैंने स्कूल में 1-2 लिखाया था। उसके बाद तो स्कूल बंद हो गया, आपका क्लास बंद हो गया। तो मैंने उस सारा क्वेश्चन आंसर मैंने अपने ग्रुप में दे दिया, आपको ग्रुप में दे दिया, ठीक है ना। तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना और उसको लर्न कर लेना, ठीक है। आज मैं और एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। उस चैप्टर का नाम है ये चैप्टर लेसन 4 है आप लोगों का, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है। उस चैप्टर का नाम है आपका डॉक्चरी लर्न्स अबाउट द पंचायत। मतलब डॉक्चरी कोई लड़की है या लड़का कोई भी हो सकता है ना, वो मतलब पंचायत के बारे में जानना चाहती है और सीख रही है पंचायत क्या होता है ना, ठीक है। तो चैप्टर्स के शुरू में देख लेते हैं हम लोग क्या है, क्या भी क्या क्या है, ठीक है। तो डू वी नो हु बिल्ड्स आवर रोड्स ब्रिज एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। आपको पता है ये जो हम लोग का स्कूल है, हम लोगों का जो सड़कें है, रास्ते हैं, उसके बाद जो बिल्डिंग्स होते हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स, वो कौन करता है, कौन बनाता है, उसके लिए से पैसा कहाँ से आता है। जिससे कि फ्रॉम हायर डज द मनी टू बिल्ड दिस काम। ये जो रास्ता बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। इन ग्रुप्स डिस्कस हाउ गवर्नमेंट मनी स्पेंड इन पब्लिक वेलफेयर। मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है ना, गवर्नमेंट का जो पैसा है, सरकार जो बनती है ना, उसका जो पैसा वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। मतलब वो पैसा पब्लिक के लिए कैसे यूज़ होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ होता है, वही आप लोगों को जानना है। पब्लिक वेलफेयर जैसे कि पब्लिक जैसे हॉस्पिटल होते हैं ना, हॉस्पिटल होते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे कि सिविलियंस के लिए पुलिस भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। जैसे कि हम लोग के अच्छे के लिए वो गवर्नमेंट का मनी कैसे यूज़ होता है, वही आप लोग डिस्कस करो, आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, पता चल जाएगा। लेकिन इस चैप्टर का पढ़ने के बाद आप लोग थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो कैसे यूटिलाइज होता है। चलो, इन दिस लेसन यू लर्न अबाउट पंचायत स्पेंड मनी फॉर द पीपल। इस चैप्टर में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे पंचायत। पंचायत पता है ना, पंचायत का मतलब क्या होता है। पहले देखो, पंच का मतलब क्या होता है। पंच मतलब 5 होता है। मतलब पंचायत का मतलब 5 लोगों का, 5 पीपल्स का ग्रुप होता है, 5 लोगों का कुछ ग्रुप होता है ना, इसे हम कहते हैं पंचायत, ठीक है ना। वो गाँव में ज़्यादा होते हैं, शहरों में नहीं होते। और शहरों में नहीं होते, पंचायत हमेशा गाँव में होते हैं, विलेजेस में होते हैं ना, विलेजेस में होते हैं। पंचायत हमेशा विलेजेस में ही होते हैं, ठीक है। तो वही आज हम देखेंगे चैप्टर में कि पंचायत कैसे, जो उसको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से या फिर लोकल टैक्सेस से उसको जो पैसा मिलता है ना, वो पंचायत कैसे यूटिलाइज करते हैं गांव के लोगों के लिए, गांव के लोगों की उन्नति के लिए, ठीक है। वही आज हम समझेंगे। तो नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पे एक आदमी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखो ये कौन है, ये है, ये देखो मैं इसको समझाता हूँ। ये है एक आदमी और ये उसका लड़की है। कहानी में इसका नाम है डॉक्चरी, ये जो लड़की है उसका नाम है डॉक्चरी और ये इसका पिताजी है, ठीक है। वो यार कुछ नहीं, वो अपने पिताजी के साथ हमेशा बाईसाइकिल पे पीछे बैठ के उधर उधर स्कूल जाती थी, घूमती थी, ठीक है ना। और इसका बहुत अच्छा लगता था ये। देखो क्या लिखती है। हाँ अभी देखो डॉक्चरी कौन है। डॉक्चरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल। मतलब डॉक्चरी एक लड़की है। ये हार लिखा है ना यहाँ पे, मतलब लड़की है। तो डॉक्चरी एक स्टूडेंट, किस क्लास की स्टूडेंट है, आप लोगों की तरह ही क्लास 8 की स्टूडेंट है, क्लास 8 की स्टूडेंट है आप लोगों की तरह, ठीक है ना। उसका स्कूल का नाम क्या है, दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल। दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल है उसका स्कूल का नाम। आप लोगों का जैसे नाम है क्या, कोड़े गांधी पब्लिक हाई स्कूल, उसका भी नाम है, उसका स्कूल का नाम है दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल। अभी देखो, हर फादर, जैसे उसको वो फादर को अपने पिताजी को क्या बुलाती थी, बाबू बुलाती थी, बाबू। अपने पिताजी को क्या बुलाती थी, बाबू बुलाती, ठीक है। हर फादर कोंकी मिली, उसका पिताजी का नाम क्या था, कोंकी मिली था।
टेक्स हर टू द स्कूल ऑन हिज बाइसिकल। वो उसके पिताजी उसको बाइसाइकिल के पीछे बैठा के हमेशा स्कूल लेके जाते थे और उसके बाद उसको लेके आते भी थे स्कूल से। मतलब उसका काम ही था अपनी बेटी को लेके स्कूल जाना और स्कूल से उसको हर दिन लेके आना। ठीक है। शी लव्स द बाइसाइकिल राइड टू गेट्स फॉर शी गेट न्यू थिंग्स एवरी डे। मतलब उसको अपने पिताजी के साइकिल के पीछे बैठना बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि हर रोज़ उससे कुछ सीखने को मिलता था। मतलब जो डॉक्टरी है ना, वो बहुत अपने पिताजी को पूछती थी, पापा ये क्या है, पिताजी ये क्या, बाबू ये क्या है। हर दिन उसको कुछ नया नया सीखने को मिलता था, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। यह साइकिल राइड उसको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, अभी इसका जो नाम है ना डॉक्चरी, उसका मीनिंग क्या है? डॉक्चरी मीन्स ए नेकलेस ऑफ बीड्स मिसिंग यूजुअली वेयर इन द फेस्टिवल टाइम। मिसिंग एक जनजाति है, ठीक है ना, मिसिंग एक ट्राइब है। तो वो क्या करते थे, एक गले में अपने एक नेकलेस लगाते हैं। नेकलेस गले में जो लगाते हैं हार के तरह ऐसे बीड वाला, जो उसको ये डॉक्चरी कहते हैं। उसके बिना पे लड़की का नाम क्या था? डॉक्चरी था। मतलब उसके लड़की का नाम का मीनिंग क्या था? डॉक्चरी। और डॉक्चरी का मीनिंग क्या था? एक नेकलेस, ये मिसिंग लोग लगाते, मिसिंग जनजाति और मिसिंग ट्राइब लगाते थे, ठीक है ना। और ये बीड्स होता था इसमें, इसको मिसिंग ट्राइब डॉक्चरी बोलते हैं, ठीक है ना। मिसिंग ट्राइब इसको डॉक्चरी बोलते हैं और लड़की का नाम भी डॉक्चरी था। अभी कहानी में जाते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होता है। हाँ, वो जो अपने पिताजी के साइकिल के पीछे बैठी थी, तो वो पूछ रही थी, डॉक्टरी पूछ रही, इजंट दैट आवर पंचायत ऑफिस बाबू। वो पूछ रही थी, पापा ये जो ऑफिस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ऑफिस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या अपना पंचायत ऑफिस है क्या? उसके पिताजी ने बोला हाँ। कॉन्की मिली ने बोला हाँ। उसके पिताजी, यस माई चाइल्ड, इट वॉज गॉट ए न्यू साइन बोर्ड। उसका एक नया साइन बोर्ड लग गया यहाँ पे, नया एक साइन बोर्ड लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। डॉक्टरी, बट व्हाट इस पंचायत बाबू? डॉक्टरी ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी ये पंचायत क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी देखो इसके पिताजी को क्या समझाते। कौन मिली, लॉन्ग एगो डॉक्टरी, लॉन्ग एगो बेटा बहुत पहले, बेटा लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। पंचायत मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस 5 एल्डरली मैन कॉल्ड पंचग्राम प्रमुख। मतलब पंचायत का मतलब क्या होता है? गांव में जो 5 बुजुर्ग आदमी है, जो उम्र से सबसे बड़े हैं ना, बुजुर्ग मतलब ओल्ड एज, ठीक है ना। वो 5 ओल्ड एज जो ज्ञानी बुद्धि थे, सब अच्छे थे, इनका रिलेशन सबसे साथ अच्छा था। मतलब वो गवर्नेंस, मतलब सुखों को समझा सकते थे, लोगों को मना सकते थे, जिनकी बात हर कोई मानता है। जैसे कि आप लोगों के गांव में भी होता है ना, ये बुजुर्ग आदमी की बात हर कोई मानता है, ठीक है ना। आप लोगों के गांव में भी पंचायत है, आप लोग देख लेना, आप लोगों के गांव में भी पंचायत है। तो ये 5 लोगों का एक समूह होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। और वो मतलब क्या करते हैं, गांव को रूल करते हैं, मतलब विलेज को रूल करते हैं, मतलब ठीक है ना, उसको चलाते हैं। देयर वर्ड वाज द रूल। मतलब वो जो कहते थे वही मतलब जस्टिस है। वो जो कहते हैं, मतलब जहाँ पे झगड़ा होता है किसी के साथ, तो हम पंचायत में जाते हैं, तो पंचायत हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। तो मतलब कुछ भी ग्राम में होना है, पूजा होना है, कुछ भी मतलब सेलिब्रेशन कुछ भी करना है, या फिर गांव में कुछ भी होना है ना, तो हम लोगों को पंचायत के पास जाना पड़ता है। तो वो समझा रही थी कि मतलब उसके पिताजी डॉक्टरी को समझा रहे थे कि पंचायत 5 आदमी का एक ग्रुप होता है, जो बुज़ुर्ग होते हैं, मतलब ओल्ड एज होते हैं, और उनका जो बात होता है ना, वो जो कहते हैं वही है रूल इसका। देयर इज़ नो क्वारल अमंग द विलेजर्स बिकॉज दे रेस्पेक्ट देयर ग्राम प्रमोट। और गांव में कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता है। वही झगड़ा करेगा तो मतलब पंचायत के पास जाएंगे, पंचायत उसको सॉल्व कर देता है। तो गांव में झगड़ा नहीं होता है, मतलब कोई भी क्वारल का मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा नहीं होता है गांव में, क्योंकि पंचायत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है ना। तो दे रेस्पेक्ट देयर ग्राम प्रमुख, मतलब ग्राम प्रमुख जितने भी है ना, जैसे 5 है ना पंचायत, वो सब लोग उनको रेस्पेक्ट करते थे, सब लोग उनकी बातें मानते भी थे। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर ने पूछा, यू आर नॉट ओल्ड एंड यू आर इन द पंचायत। तो डॉक्टरी तो बहुत मतलब शातिर बच्चे, क्लेवर बच्ची थी। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप तो इतने उम्र की नहीं हो,
लेकिन आप कैसे बन गए पंचायत? क्योंकि डॉक्टर के पिताजी इतने उम्र के नहीं थे, और थोड़ी देर पहले उसने बताया जो पंचायत होते हैं वो बहुत मतलब जो गांव में जो बुजुर्ग होते हैं वो होते हैं पंचायत। डॉक्टर ने डायरेक्टली पूछ लिया, पापा और बाबू आप तो इतने बड़े नहीं हो ना, आप तो इतने मतलब वो नहीं हो, बुजुर्ग नहीं हो, एजेड नहीं हो, तो आप कैसे बन गए पंचायत? अभी कॉन्की मिनिस के पिताजी कितना क्या उत्तर दिया देखो। यू सी नाउ इट इज़ एनीवन हु इज़ अबाउट 21 कैन कॉन्टेस्ट फॉर पंचायत इलेक्शन। देखो बेटा, आजकल जो अभी जो है, अब क्या होता है, आपका उम्र अगर 21 या 1 ईयर हो गया, कोई भी आदमी जो सिटीजन होता है इंडिया का, जैसे कि इस विलेज का मतलब उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिटीजन होता है मतलब इंडिया का होने से इंडिया, लेकिन ना अगर 21 साल से ज़्यादा हो या फिर 21 साल हो, मतलब 20 ईयर्स हो, तो इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब पंचायत इलेक्शन वो लड़ सकता है। और मैंने भी पंचायत इलेक्शन लड़ा था और मुझे 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 जीत हासिल हुई, लोगों ने मुझे वोट दिया था तो मैं जीत गया, इसलिए पंचायत हो गया। पंचायत इज़ द बॉडी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। पंचायत का काम क्या है? सिर्फ गांव को मतलब गांव की झगड़ा मिटाना उसका भी काम नहीं है, और बहुत सारे काम है, जैसे कि विलेज का डेवलपमेंट भी करना पड़ता है पंचायत लोगों को। मतलब विलेज में कुछ सड़कें, कुछ कालवर्ड्स, उसके बाद ज़मीनें, और पानी नहीं आ रहा है ज़मीन में, और ज़्यादा पानी हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये सब देखने का काम भी पंचायत करता है। क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब विलेज का डेवलपमेंट मतलब क्या है? विलेज का डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब गांव में पीएचई है या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये सब देखना। गांव में पानी मिल रहा है, सबको अच्छा पानी मिल रहा है, सब कुछ देखना पंचायत का काम है। तो पंचायत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द सोशल चेंज, मतलब गांव की चेंज के लिए ये पंचायत बहुत अच्छा है। पंचायत अच्छा होना चाहिए। अगर पंचायत अच्छा नहीं होगा तो गांव में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। गांव के लोग मतलब उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के जो फैसिलिटी होते हैं वो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर पंचायत अच्छे होते, गवर्नमेंट से सब कुछ फैसिलिटी अपने लोगों को देंगी। अगर पंचायत अच्छे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट का कोई भी फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द पंचायत टू रेज टैक्सेस, प्लान डेवलपमेंट स्कीम। मतलब अभी हम द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है हम लोगों का जो संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हम लोगों का जो संविधान हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब है भारत का संविधान। भारत के संविधान में ने पंचायत लोगों को एक पावर दिया है कि आप लोकल टैक्स ले सकते हो, जैसे कि लोगों के साथ कर ले सकते हो, मतलब ज़मीन के ऊपर भी थोड़ा बहुत कर ले सकते हो। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है उससे मतलब कुछ भी थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, जैसे ज़्यादा प्रेशराइज करके नहीं ले सकते आप। प्लान डेवलपमेंट स्कीम और लोकल डेवलपमेंट के लिए आप कर भी ले सकते हो। उसके बाद लोकल का डेवलपमेंट उसी पैसे से सबका डेवलपमेंट भी कर सकते हो। अभी डॉक्टरी पूछ रही थी, पापा ठीक है, अभी डॉक्टरी पूछ रही थी व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू फादर। वो पूछ रही थी, पापा आप क्या करते हो लोगों के लिए? कौन की मिली? पिताजी ने बोला हाँ, वी बिल्ड एंड रिपेयर रूरल रोड्स। जितना भी जहाँ पे रूरल रोड्स नहीं है हम लोग वहाँ पे रूरल रोड्स बनाते, या फिर कुछ रोड्स है जो सड़कें हैं लेकिन वो टूट गया, ख़राब हो गया, उसको रिपेयर भी करते हैं हम लोग। उसके बाद ब्रिजेस बनाते, हाउस फॉर द पुअर पीपल, जो गरीब आदमी उन लोगों का हम लोग घर भी बनाते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट से हम लोग को स्कीम मिलता है, उसी पैसे से हम गरीब लोगों को देते और अपना घर बनाते हैं। उसके बाद देखो बेटा, तो वो कह रहे थे कि आपको ये पैसा कहाँ से मिलता है? हाँ, डॉक्टर व्हाई डू यू गेट ऑल द मनी फ्रॉम। आपको ये पैसा कहाँ से मिलता है? लोगों को देते हो आप घर बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, आपको ये पैसा मिलता कहाँ से? उनके पिताजी ने बोला हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पंचायत रेज लिटिल मनी फ्रॉम द टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, रिवर गार्ड्स, बाजार्स एंड ब्रिज। मतलब पंचायत के लोकल से कुछ थोड़ा बहुत टैक्सेस लेते हैं ना, जैसे कि गाड़ी से लेते हैं, लोकल गाड़ी यहाँ से कुछ लेते हैं, रिवर गार्ड से लेते हैं, जो लोग वहाँ से जाते आते हैं रिवर से पैसा लेते हैं, बाज़ार से भी कुछ पैसा मिलते हैं उन लोगों को, ये बिल या फिर बिल लेते हैं ना, जो मछली वहाँ पे बनाते हैं लोग, मछली को पालते हैं, तो वहाँ से उन लोगों को टैक्सेस मिलता है उन लोगों को, मतलब पंचायत को, उसी से पंचायत अपना काम चलाते हैं। तो बेटा देखो आप लोग ये पढ़ लेना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है।
कितना है देख लेते हो एक बार चैप्टर में। और वो चैप्टर थोड़ा बहुत लंबा है, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग कल करेंगे। ये वाला पार्ट तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे हम लोग, यहाँ तक। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बाकी का पार्ट समझाऊंगा। तो आप लोग बुक्स पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके साथ रिलेटेड है। आपके गाँव में भी पंचायत है, तो आप समझ जाओ कि पंचायत का काम क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स मच फॉर टुडे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।